नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। जो आर्टिकल 17 है यह कहता है कि अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो जो आर्टिकल 17 है इसमें अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। तो जो अस्पष्टता है ये क्या होती है, इस शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसे छूने योग्य ना समझा जाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसे छूने योग्य या उसे टच ना किया जाए उसे कहा जाता है अस्पष्टता। तो जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, ये है अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था। देखिए क्या होता था कि जब आज़ादी हुई, हमारे देश की जो आज़ादी हुई जब 1947 के टाइम पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत देश में जो अस्पष्टता है वो बढ़ी। मतलब लोगों ने क्या किया कि जो छोटी जाति, निम्न जाति, उच्च जाति, ऐसे भागों में बटा हुआ था हमारा समाज। तो हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिलाने के लिए आर्टिकल 17 का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 17 बनाया गया संविधान में, इसको जगह मिली और ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि मतलब जो भारत का नागरिक है वो पूर्णतः एक समान है। कोई भी निम्न जाति उच्च जाति का कोई मायने नहीं रखता, सब लोग एक समान है, सब बराबर हैं, सबको सरकार के सामने बराबर रखा गया है। कोई सी भी विधि हो, कोई सा भी कानून हो, नियम हो, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान है, ऐसा बताया गया आर्टिकल 17 में। तो इसमें बात कही गई है कि अस्पष्टता को समाप्त करने की इसमें व्यवस्था की गई और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पष्टता करता है तो वो पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित है, उसे नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या है, फिर उसका दंड मिलेगा। अगर कोई सोचता है कि मैं उच्च जाति का हूँ और कोई निम्न जाति के प्रति अस्पष्टता दर्शाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ तक ठीक था। इसके बाद क्या हुआ कि अस्पष्टता से उपजी, ठीक है, अस्पष्टता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना भी अपराध होगा। मतलब कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसा किया करते थे, समझे आप, कि उनका मानना था कि ये निम्न जाति के लोग हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा चली आ रही हैं, ऐसी कुछ जो मान के चलिए परंपराएं हैं, नियोक्ता हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति लागू करता है या मानता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसका जो पूर्णतः अगर हम निष्कर्ष देखते हैं कि क्या निकलता है, तो यही निकलता है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, सबको समान समझा जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति अस्पष्टता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके लिए इतना था आर्टिकल 17 में। इसके बाद क्या हुआ कि अस्पष्टता थोड़ी बहुत हद तक कम हुई लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। इसीलिए 1955 में, ठीक है, 1955 में अस्पष्टता अधिनियम 1955 बनाया गया। तो अस्पष्टता को रोकने के लिए अस्पष्टता अधिनियम 1955 बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि दंड का जो प्रावधान है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, जुर्माना बढ़ाया गया और एक अलग सा एक कहा जाए तो एक कानून, यानी एक नियम, एक विधि बनाई गई जिसे कहा गया अस्पष्टता अधिनियम 1955। इसके बाद भी देखा जाए तो समाज में थोड़ा बहुत सुधार आया लेकिन इतना नहीं आया जितना कि सरकार ने सोचा था। तो उन्होंने क्या किया कि 1976 में इसमें संशोधन कर दिया गया। ठीक है, तो जो अस्पष्टता अधिनियम 1955 था, इसमें 1976 में क्या कर दिया गया, संशोधन, जिसके बाद इसका जो नाम था उसमें भी बदलाव हुआ और इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955। ठीक है, क्या नाम कर दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया। और इसमें जो दंड का उपबंध थे, ठीक है, जो दंड के प्रावधान थे उन्हें भी और क्या कर दिया गया, सख्त कर दिया गया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पहले कम सज़ा दी जाती थी, उसके बाद अब जब संशोधन हो गया 1976 में तब इसकी सज़ा बढ़ाई गई। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जो अस्पष्टता शब्द है, तो जो अस्पष्टता शब्द है
तो इसको ना तो संविधान में और ना ही जो 1955 वाला अधिनियम था, ना इसमें परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा। वैसे आप कोई सा भी अधिनियम पढ़ते हैं तो आपने बहुत से अधिनियम पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा पहले जो अधिनियम होता है उसकी पहली धारा में लिखा होता है कि इसका कब गठन हुआ, किसने गठन किया और इसके मतलब क्या क्या प्रावधान है, वो केवल पहले आर्टिकल। उसके बाद जो दूसरी धारा होती है तो दूसरी धारा में हमेशा परिभाषाएं लिखी होती हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है, इन शब्द जो इस अधिनियम में क्या हो रहे हैं, आए हैं, उनका क्या मतलब है। ये सब हर एक अधिनियम में धारा 2 में ही लिखा रहता है ज़्यादातर। अब इसके बाद देखिए जो अस्पृश्यता है, इसको ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब इसके बाद देखिए जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा आर्टिकल 17 के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत यह व्यवस्था दी गई कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का, ठीक है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 17 है यह क्या है, यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि वह इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 है इसके जो व्यवस्था है इसको क्या किया जाए, सुधारा जाए, आर्टिकल 17 का पालन सख्ती से किया जाए और ये हर एक व्यक्ति और राज्य का ये दायित्व है कि वो अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास करे। तो ये था हमारा आर्टिकल 17।